हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको सीबीआई इंस्पेक्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि सीबीआई इंस्पेक्टर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी क्या होती है, प्रमोशंस क्या होता है, फैसिलिटीज़ क्या होता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है और सिलेक्शन इसका कैसे होता है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको सीबीआई इंस्पेक्टर का पोस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ग्रुप बी की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है और 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो वर्क प्रोफाइल में इसका जो है डेस्क जॉब प्लस फील्ड जॉब दोनों होता है, ठीक है। डेस्क जॉब भी इसमें करना पड़ता है और फील्ड जॉब भी करना पड़ता है। आपको रेड मारने जाना पड़ता है, रेड में जाते हो कभी कभी, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाते हो, कभी कोर्ट के हियरिंग में जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फील्ड और डेस्क दोनों हैं और इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। जो पोस्टिंग है इसकी ऑल इंडिया है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जो इसका मेन ब्रांच है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका यहीं पे पोस्टिंग हो, लेकिन पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है ऑल इंडिया। और 9 to 5:30 जो है जॉब का टाइमिंग है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। सीबीआई इंस्पेक्टर बनो तो आपका वर्कलोड आपका वहाँ पे रहेगा, आपको काफ़ी हैवी हैवी टास्क आपको करने पड़ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ सकता है। यूनिफॉर्म भी होता है और कभी कभी कैजुअल भी होता है, तो कोई एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, बट मैक्सिमम आपको कैजुअल ड्रेस में ही रहना होता है। यूनिफॉर्म आपको जब रेड पे जाते हो तब आपको सीबीआई वगैरह आपका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फोटो में वैसा लिखा रहता है, आपको एक उस टाइप का ड्रेस मिलता है। इसमें गवर्नमेंट क्वार्टर भी आपको मिलते हैं। और जो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है उसमें जो काम होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन गैदरिंग होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, ऑपरेशंस होता है, क्रिमिनल्स को पकड़ना, इंक्वायरिंग पीपुल, आस्क, लुकिंग आफ्टर द कोर्ट केसेस, ये सब चीज़ें होती है जो वर्क प्रोफाइल में सीबीआई इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सीबीआई इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। फील्ड जॉब भी होता है और ये डेस्क जॉब दोनों मिलाकर के कॉम्बिनेशन होता है। और सैलरी अब जानते हैं कि सैलरी क्या है बहुत सारे लोगों का। नीचे में मैंने सीबीआई के बारे में बता दिया कि ग्रुप बी की पोस्ट है, ये एसएससी का वेबसाइट से ही मैंने लिया है, ग्रुप बी की पोस्ट है। और जो सीजीएल 2023 में वैकेंसी आई है 127 सीबीआई का पोस्ट है। इसका जो बेसिक होता है 44,900 होती है और जो ग्रॉस सैलरी होता है 86,000 आपको ग्रॉस सैलरी लगभग बन जाएगा। और इसमें एक खास बात है कि एक मंथ की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। क्यों मिलता है इसका? क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्क वाले जॉब है, तो एक रिस्क अलाउंस करके मिलता है, तो इसमें एक मंथ की सैलरी आपको मिलती है। जो एनआईए होता है ना, एएसओ एनआईए, इंटेलिजेंस ऑफिस, उसमें भी एक मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है। और इनहैंड सैलरी जो आपको मिलेगी अभी के हिसाब से लगभग 75,000 के आसपास इनहैंड सैलरी होगी। और इसमें 3 से 5,000 के इंक्रीमेंट पर ईयर होगा। जब आपका एक साल में इंक्रीमेंट होता है तो 3 से 5 हज़ार का होता है। और जो कि सैलरी हाइक जो होगा आपका प्रमोशन के बाद ही होगा, जब आप प्रमोट करते हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है। और रिटायरमेंट कॉर्पस देखा जाए तो आपको लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास मिलेगा जब आप 20-30 साल के बाद रिटायर करोगे, उस टाइम का मैं बात बोल रहा हूँ कि 8 से 10 करोड़ एवरेज आपको रिटायरमेंट कॉर्पस आपका बनेगा, ठीक है। अभी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, अभी के हिसाब से 2 से 3 करोड़ के आसपास बनेगा जो 20-30 साल पहले ज्वाइन किए थे। अब प्रमोशंस का देखते हैं कि प्रमोशंस इसमें क्या क्या है। प्रमोशंस ठीक ठाक प्रमोशन है इसमें सीबीआई में। पहली पोस्ट तो सब इंस्पेक्टर ही होता है, ये जो पोस्ट होता है इंस्पेक्टर नहीं होता, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, लेकिन ग्रुप बी की पोस्ट होती है। उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन जो होता है 5 साल के बाद आपका अराउंड लगभग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे होता है। और उसके बाद सेकंड प्रमोशन डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे होता है, जिसमें 12 से 13 साल उसके बाद और लगता है। उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट होता है। फोर्थ प्रमोशन जो होता है सुपरिटेंडेंट होता है। मैक्सिमम आप फोर्थ प्रमोशन तक जा सकते हो। और उसके बाद अगर लक साथ दिया, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो सीनियर सुपरिटेंडेंट तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया फर्स्ट प्रमोशन 5 साल में, दूसरा प्रमोशन 12 से 13, एडिशनल सुपरिटेंडेंट 8 से 10 साल बाद, उसके बाद 4 से 5 साल के बाद, ठीक है। और इसमें आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है इसमें सीबीआई इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग। अब हम फैसिलिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलती है। देखो फैसिलिटीज़ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है। 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको ट्रेनिंग होती है, जो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाता है। और ट्रेनिंग में आपका क्या क्या होगा? ड्राइविंग होगी, स्विमिंग होगा, जूडो होगा, शूटिंग होगा, सॉफ्ट स्किल होगा, कंप्यूटर स्किल्स होगा, अनआर्म्ड कॉम्बैट्स होगा, ह्यूमन राइट्स होगा। बहुत सारी चीज़ें आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे कि केमिकल लैबोरेटरी में आपका टेस्ट होगा, आपका साइबर सिक्योरिटी पे आपको दिया जाएगा, ट्रेनिंग देगा, आर्म का दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसमें काफ़ी खतरनाक होती है। फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है, बहुत फिजिकली आपको ट्रेन किया जाता है। प्लस साथ में आपको बेनिफिट जो मिलता है ना, पेट्रोल अलाउंस वगैरह मिलता है, मोबाइल अलाउंस वगैरह भी इसमें मिलता है, एक्स्ट्रा मिलती है सीबीआई इंस्पेक्टर में। उसके बाद 4600 ग्रेड पे है तो आप सेकंड एसी
के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड एसी से आप 1 साल में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। अगर सेकंड एसी ट्रेन का रास्ता नहीं है तो फ्लाइट का भी रिम्बर्स करवा सकते हो। दिवाली बोनस ऑनरेरियम तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता ही मिलता है। चाइल्ड ट्यूशन फीस, बैग अलाउंस, ये सब वगैरह भी आपको मिलता है। लेकिन जो बेस्ट है, मेडिकल फैसिलिटीज सबको मिलती है। आप कोई भी CGHS हॉस्पिटल से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। प्लस फैसिलिटीज, आप एक CBI इंस्पेक्टर होते हैं तो आपको काफ़ी पावर होता है और आपका काफ़ी रेपुटेशन होता है, तो आपको वहाँ भी बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। अब फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। CBI में ऐसा होता है कि आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल टेस्ट आपका नहीं होता है। बाकी ASO वगैरह में नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें एक फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाइट जो आपका होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जनरल कैटेगरी के हो तो मेल तभी होता है, और वुमेन्स के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए होता है। उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन के साथ 76 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन होना चाहिए, 76 और 81 होना चाहिए, ठीक है। और मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं होता। विजन आपका होना चाहिए विदाउट ग्लासेस 6/6 वन आईज में और 6/9 अदर आई में, ठीक है। नियर विजन 0.6 इन वन आई और 0.1 इन अदर आई, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका, मतलब आईज एकदम सही होना चाहिए। आईज आपका अगर सही नहीं रहेगा तो आपका दिक्कत होगी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि ब्लड, यूरिन, एक्सरे वगैरह का टेस्ट होता है। मतलब इसमें टेस्ट होता है तभी आपका CBI इंस्पेक्टर में पोस्टिंग होती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इसमें सिलेक्शंस कैसे होती है। तो इसमें सिलेक्शंस होता है SSC CGL एग्जाम के थ्रू आपका होता है, ठीक है। SSC CGL एग्जाम देते हो, कोई भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है और CGL एग्जाम में अच्छा रैंक लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें रैंक आपको 1000 के अंदर लोगे तो आपको CBI का पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा CBI का पोस्ट। CBI को लोग कम प्रीफर करते हैं। कम प्रीफर करने का तरीका, जो रीज़न ये होता है कि इसमें वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है। तो आपको सुबह में रेड में जाना पड़ सकता है, अचानक से नोटिस आ गया यहाँ पे जाना है, तो इसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्ट लोग थोड़ा कम करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें CBI ड्रीम होता है तो CBI उसमें जाते हैं। तो आपको SSC CGL एग्जाम के थ्रू ही होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ही होता है। अब इसको कैसे क्रैक करना है उसके लिए मैंने सारा वीडियोज भी बना दिया, स्ट्रैटेजी भी बना दिया है। CGL 2024 एग्जाम आने वाला है, उसका स्ट्रैटेजी बना दिया, आप वो देख सकते हो, मेरा वीडियोस देख सकते हो गाइडेंस के लिए। और हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो साथ में हम लोग प्रिपरेशन भी करते हैं, जितने भी CGL के एस्पिरेंट्स हैं। तो 1000 अचीवर्स आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और साथ में अगर आपको और भी कोई पोस्ट की इसी तरह से डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको कौन सी पोस्ट की आपको डिटेल एनालिसिस ऐसा चाहिए, वर्क प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।